ये कोई पारलौकिक बातें हैं और ये विशेष शक्तियां किसी को प्रदान होती हैं। क्या ये विद्या ऐसी है, ट्रांसफरेबल है? क्या उसको सीखा जा सकता है? क्यों नहीं सीखा जा सकता है। आपकी सांसें आपको हर कदम का, हर मिनट का, हर सेकंड का सारा भविष्य बताती हैं। जब अपनी चेतना शक्ति को उस व्यक्ति से कनेक्ट करोगे तो आप वहां दुनिया के कहीं बैठे हुए व्यक्ति के हाल चाल तक बता दोगे। जो विकलांग बच्चे होते हैं उसका कारण एक है कि आपने गलत स्वर में बच्चों को जन्म दिला दिया है। यदि आपका माइग्रेन सर दर्द हो रहा हो, मैं विदिन अ मिनट ठीक करके बता दूंगा। दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट आपके साथ इनबिल्ट है। उस मैग्नेट से आप धन खींचना चाहोगे, धन खींचेगा। लोगों को खींचना चाहते हैं जो लोग कहते हैं मेरे शत्रु बन गया, दुश्मन बन गया। मैं पैरालिटिक अटैक किसी को आ जाता है और आप अपनी शरीर की एनर्जी से, शरीर की ताकत से सिर्फ 15 मिनट में ठीक कर देता हूँ। जो इच्छा है विद्यार्थी की वो अपना स्वास्थ्य बना दे अपनी टेबल, पढ़ने वाली टेबल पे, और 4 डॉट जो लगाता है उसमें अपना गोल लिख दे। सांस को रोक करके उसको गोल अचीव होगा। जय जैन दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे कॉन्वो कॉर्नर में, यानी कन्वर्सेशन का वो कॉर्नर जहां पर हम बैठकर कुछ लोगों से बात करते हैं, कुछ पर्सनैलिटी से बात करते हैं, उन महान विद्वानों से बात करते हैं जिनसे बातचीत एक हमारे लिए कहना चाहिए कि खूबसूरत सफ़र बन जाती है और ज़िंदगी के लिए ख़जाना बन जाती है वो ज्ञान आपके लिए, जिससे कि आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास ला सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसी शख्सियतों में से ख़ास शख्सियत के। आज के कॉन्वो कॉर्नर में जो हमारे विशेष गेस्ट हैं वो वही गेस्ट हैं जिनके पॉडकास्ट में पिछली बार मैंने आपसे रूबरू कराया था। डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, जो एक भूवैज्ञानिक भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में बाकायदा सरकार की ओर से नियुक्त वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। इसके अलावा वैदिक वास्तु का भी ज्ञान रखते हैं। सारी चीज़ों का मतलब कहना चाहिए मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं और कई सारे अवार्डों से नवाजा जा चुका है। और कहना चाहिए मुझे कि बहुआयामी प्रतिभा के मालिक हैं और विज्ञान की तमाम सारी चीज़ें अगर कही जाएं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैदिक शास्त्रों को, वैदिक ज्ञान को वो अस्तित्व में ला रहे हैं। आज मैं एक ऐसी बात करने वाला हूं कि जब हम कॉस्मिक बात करते हैं, जब हम ब्रह्मांडीय बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि परमात्मा प्रकाश से बना है, लेकिन कई संस्कृति कहती हैं कि परमात्मा हमारा ध्वनि से बना है। अब ये ध्वनि और प्रकाश की बात समझिएगा। कोई कहता है एक डायमेंशन उसका ध्वनि है और एक कहता है प्रकाश है। हर धर्म में ओम की बात कही गई है। तो अक्सर ये कुछ ध्वनियां हैं जो आंतरिक चौथे शरीर तक या 5वें शरीर तक या कुंडली यात्रा के 7वें शरीर तक लोग पहुंचे हैं। वहां उन लोगों का कहना है कि वहां एक ध्वनि सुनाई पड़ती है और वो परम ध्वनि इतनी शांति प्रिय है, वो एक ओंकार का नाद है, बिना किसी टकराहट के वो नाद पैदा होता है। क्या है वो स्वर? क्या है वो विज्ञान? क्या उस स्वर के मूल रूप के कुछ हल्के रूप हमारे जीवन में काम आ सकते हैं या वो गहरा स्वर ही काम आ सकता है? तो स्वर विज्ञान वर्तमान में जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है उसके साथ नई नई विधाएं जो वैदिक की थीं, हमारे स्कॉलर्स उनको सामने ला रहे हैं। आज डॉक्टर राजेंद्र जैन साहब अपनी एक नई विधा के साथ हमसे मुखातिब हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर राजेंद्र साहब एक बार फिर, और इस बार फिर मजा आने वाला है मुझे। आप यकीन करेंगे डॉक्टर साहब, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास। पिछली बार मैं आपके 12 क्वेश्चन तैयार करके लाया था और वो 20 क्वेश्चन में बदल गए थे। जब आपसे बातचीत हुई तो मुझे लगा कि अब क्वेश्चन तैयार करने की जरूरत नहीं है, जितनी सहज जीवन ये जीते हैं उतने सहज हो जाओ। अंदर से जो सवाल उठेंगे पब्लिक की ओर से उनकी नुमाइंदगी करूंगा, रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा, उनका प्रतिनिधित्व करूंगा और मजेदार इस सेशन को बढ़ाएंगे आज के पॉडकास्ट में। पहला सवाल, ये स्वर विज्ञान क्या है? जीवन के कितने आयामों पर काम करता है? मैंने सुना है स्वर विज्ञान से आप ही के विषय में, आप ही के कुछ जानने वालों ने कहा है कि सर ने तो एक बार कहीं, अब ये मिथ है या झूठ है या सच है या लोग वायरल कर देते हैं, आई डोंट नो, किसी ने ये भी कहा है आप एक जगह फ्लाइट से जा रहे थे तो स्वर विज्ञान के माध्यम से उस फ्लाइट में लेट हो गए थे तो वो फ्लाइट लौट भी आई थी। हालांकि एकदम से यकीन नहीं होता इस बात पर। और कभी ट्रेन भी ऐसा हुआ जिस स्टेशन पर कभी नहीं रुकी, आपके साथ ये हादसा हुआ, ये इत्तेफाक था या विज्ञान था? इन सब पर बहुत सारी बातें करेंगे। ये चमत्कार है, ये अतिशय है क्या? पहले तो स्वर विज्ञान का बेस बताइए, फ्रॉम वेयर, इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से आता है? मैं उससे पहले आपसे ही एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। जी बताइए। आप इस चेयर पे बैठे हो उसकी बदौलत क्या है? मैं इस चेयर पर बैठा हूँ, मेरा काम जो मैं बोलता हूँ वो। अच्छा, आप एक काम करिए, बोलते रहिए। हाँ हाँ, तो आप उसके कारण आप इस चेयर पे टिके हुए हैं। एक बार सांस छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए। अरे ऐसे फिर कैसे पॉसिबल है? तो कैसे पॉसिबल है? तो इसी विज्ञान को स्वर विज्ञान कहते हैं। अच्छा, सांसों के विज्ञान को स्वर विज्ञान कहते हैं। ओके। आप जीवन के प्रथम चरण से अंतिम चरण तक श्वास जिसके साथ जीते हो, जिसके साथ पलते हो, जिसके साथ व्यवहार
व्यवसाय, अध्यात्म, सब कुछ करते हो, उसका नाम है स्वर विज्ञान, सांसों का विज्ञान। जब इस पूरे यूनिवर्स से एनर्जी को आप इनहेल करते हैं, सांसों जब अंदर जाती हैं, तो इस यूनिवर्स की पूरी खबर आपके अंदर लेके जाती हैं। और जब एक्सहेल करते हो, जब सांस बाहर निकलती है, जब सांस अंदर जाती है, तो पूरी खबर इस ब्रह्मांड की आपके अंदर एक महान शक्ति बैठी हुई है, आपकी आत्मा। उस आत्मा से मिलती है, उसको सब मैसेज देती है, और उसके बाद जब बाहर निकलती है तो उसका जवाब बाहर आता है। यार अंदर का पूरा इन्वायरमेंट क्या है वो बताती है, और उसके अंदर यदि कोई या बाहर से कोई प्रश्न गया है तो उसका जवाब देती है। यानी सीधा सीधा यूं कहूं, जब आप कोई डकार आपके अंदर बाहर आती है ना, तो उससे आपकी पहचान हो जाती है कि आपके पेट में क्या, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, आ रही है या क्या आ रहा है, वो आपके अंदर की इंफॉर्मेशन देती कि नहीं देती है। बिल्कुल सही बात, इंफॉर्मेशन। तो यही इंफॉर्मेशन पूरे ब्रह्मांड की क्या बात है लेकर के इनहेल होती, प्राण ऊर्जा लेकर के अंदर जाती है। और वो हमारी इस प्राण ऊर्जा में आप दूरस्थ वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से जब अपनी चेतना शक्ति को उस व्यक्ति से कनेक्ट करोगे, तो आप वहां दुनिया के कहीं बैठे हुए व्यक्ति के हाल चाल तक बता दोगे, पहने हुए कपड़े का रंग बता दोगे, उस व्यक्ति के सारे समाचार बता दोगे। जब अपनी चेतना शक्ति को उस पर्टिकुलर दुनिया में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के पास कंसंट्रेट करोगे, तब ये साधारण मत समझ लेना, ये वह विद्या है जो तीनों लोकों में इससे बड़ी विद्या नहीं होती। और यह विद्या वो विद्या है जहां पर दुनिया की सारी विद्याएं फैल हो जाती हैं, तब वहां विद्या ये काम करती है। लेकिन ये विद्या काम कैसे करती है? दूसरी बात, अभी तक हमें ये बातें ऐसी लगती हैं कि कलर बता देना, ये कोई पारलौकिक बातें हैं और ये विशेष शक्तियां किसी को प्रदान होती हैं। क्या ये विद्या ऐसी है, ट्रांसफरेबल है? क्या उसको सीखा जा सकता है? और ये काम कैसे करती है? क्यों नहीं सीखा जा सकता है? अच्छा, ये विशिष्ट लोगों को प्राप्त नहीं है सिद्धि? विशिष्ट लोगों को प्राप्त, इसकी प्राप्ति हर व्यक्ति कर सकता है। सांसें उसकी हैं, अलॉटमेंट उसका है। कोई उम्र का अलॉटमेंट दुनिया में किसी को नहीं होता, सांसों का अलॉटमेंट होता है। जी जी जी। जैसे किसी के पास 1000 करोड़ हैं, 1000 करोड़ हैं, तो वो चाहे तो एक दिन में मिटा दे, और चाहे वो कितनी लंबी लाइफ, ऐसे ही सांसें आपको प्राप्त हुई हैं। ये सारी दुनिया टिकी हुई है सिर्फ और सिर्फ केवल सांसों के बल पर। सांसें ही सब कुछ हैं। सांसें, आपकी सांसें आपको हर कदम का, हर मिनट का, हर सेकंड का सारा भविष्य बताती हैं। जैसे ही आप सो करके उठते हो, आपके दिन का भविष्य बता देती हैं आपकी सांसें। जैसे ही आप कोई भी कार्य का शुभारंभ प्रारंभ करते हो, आपकी सांसें बताती है कि यह कार्य सक्सेस होगा कि नहीं। जैसे ही आप अपने घर का शिलान्यास, भूमि पूजन करते हो, तो ये सक्सेस होगा कि नहीं। और जैसे ही आप गठजोड़ा, हथलेबा या किसी के साथ जीवन साथी जिसको अपना बनाते हो, और वैसे ही आपकी सांस बता देती है रिश्ता निभेगा कि नहीं। किसी दुनिया का कोई भी कार्य करने के पहले आपकी सांस आपको इंडिकेट करती है। इवन दैट, आपकी हर घटना दुर्घटना के पूर्व आपकी सांस आपको बता देती है, बार बार आपको अलार्म बजाती है, सावधान सावधान, अब आपका अंतिम समय आ गया है। अच्छा, ये है सांस। लेकिन एक यहाँ संदेह उठ रहा है मुझे। जी जी। अब आपने जितना इसको विस्तृतता से बताया है, मेरे अंदर जिज्ञासाएं पैदा हो गई कि क्या ऐसी भी कोई सांसों की पूरा विज्ञान है? तो क्या ये अभी पैदा हुआ विज्ञान, या इसका कोई हमारी शास्त्रों से, हमारी पिछली जमीनों से, ज्ञान की पिछली पृष्ठभूमियों से कोई लेना देना है? क्योंकि अभी तक तो स्वर विज्ञान इतना मुखरित होकर नहीं था। ये था कि श्वास लेफ्ट चलता है, वो बायां नसाग्र कहते हैं, क्या वो चलता है, ऐसा जो आप बता रहे थे, इसका कोई बेस है कहीं से? सर, इसका बेस ही है ना, आज किसी ने पैदा कर दिया, ना किसी में हिम्मत और ताकत है। ये जब से सृष्टि है, सबसे स्वर विज्ञान है। इसका इतिहास आप शिव स्वरोदय उठा के देखेंगे कि शिवजी वाला, शिवजी ने, आपकी तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप किसी भी धर्म की बात अगर ज्ञान की होती है, कोट जरूर करते हैं। आप खुद जैन हैं, लेकिन करते हैं आप नहीं, जहां है वो सच को स्वीकार करना पड़ेगा। जी जी। दूसरा तो कौन सा बता रहे थे? शिव स्वरोदय में पूरा वर्णन आया है ठीक है सर। किस तरह से
शिव और पार्वती जी का जो वार्तालाप है इतना सटीक है। सबसे पहले पार्वती जी ने पूछा है, हे देव, इस धरती पर सबसे कीमती वस्तु कौन सी है? अच्छा, सबसे कीमती वस्तु इस कौन पृथ्वी सी पर है? क्या इस पृथ्वी पर कौन सी है? तो उन्होंने कहा प्राणदायिनी वायु। अच्छा, वह आपके शरीर में 24 घंटे पहरेदारी करती है। 24 घंटे का 24 घंटे तुम सो जाते हो। वो करती रहती है। सो जाती है नहीं, क्या? नहीं, सो गए तो हम सो गए तो गए काम से परमानेंट सो गए। 2 मिनट को छोड़ दीजिए ना अपनी सांसें। काम खत्म। काम खत्म हो जाएगा आपका। तो अब बताइए, आपकी सांसें से बड़ा भविष्य वक्ता दुनिया का हो सकता है? पहले यहाँ मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आम दर्शक समझेंगे कैसे सांसों को, मैं देखेंगे समझ रहा हूँ। अभी तो मैं आम दर्शक की श्रेणी में हूँ, अभी तो मैं जिज्ञासा कर रहा हूँ, पता लगे कैसे हो। स्वर विज्ञान प्रश्न निमित्त है। कोई भी दुनिया का व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे किसी भी कार्य को पूछता है, तब उसकी ध्वनि, उसकी आवाज जब हमारे अंदर जाती है तो वह निश्चित रूप से हमारी आत्मा से मिलकर के और जवाब देती है। ये दुनिया के सारे ज्ञान बुद्धि के बल पर चलते हैं, सारे ज्ञान बुद्धि का विषय है, लेकिन एक ऐसा विज्ञान, ऐसा ज्ञान है जो बुद्धि से ग्रहण करके आत्मा के द्वारा संचालित होता है। अच्छा, स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान ये साक्षात आत्मा की आवाज है, ये कभी झूठी नहीं होती। अब इस आत्मा की आवाज को पढ़ोगे कैसे, जानोगे कैसे, पहचानोगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, वो पहचानेंगे कैसे? देखिए, इस शरीर की संरचना को आप सभी जानते हैं कि इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उनमें से 3 नाड़ियां मिरेकल नाड़ी हैं। जब आपकी मिरेकल नाड़ी में से यानी बाईं नासिका छिद्र से वायु एक्सेल हो रही हो, वायु बाहर निकल रही हो, उसे चंद्र नाड़ी, और जब दाईं राइट साइड से निकल रही हो उसे सूर्य नाड़ी, और जब दोनों से बराबर इंटेंसिटी के साथ निकल रही हो उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। बस यही 3 नाड़ी तो ये है जो आपके लिए डॉक्टर पकड़ता है, वैद्य देखता है क्या है, बात है, पित्त है, कफ है। ये मेडिकल साइंस जहाँ एंड हो जाती है उसके बाद का ये विज्ञान है, धन्वंतरी स्वर विज्ञान। जी हाँ, धन्वंतरी। तो मैं आपको अब इनको पहचानोगे कैसे? ये दोनों हाथ को यूं ले जाइए और मिडिल फिंगर को आप अपने दोनों नासिका छिद्र के बीच की दीवार पर टच करिए और एक बार एक्सेल कर दीजिए। वायु जिस पटल पे, जिस हथेली के पृष्ठ भाग में टच हो रही होगी ज्यादा इंटेंसिटी से, वो आपका स्वर एक्टिव है। करके देख लीजिए। मैं करके देखता हूँ। आपके साथ सभी दर्शक भी कर लेंगे। ये यहाँ रखूं सर? सर बीच को दोनों उंगली, हाँ ऐसे। ठीक है, अब छोड़ू? छोड़ दीजिए। इधर मुंह से नहीं छोड़ना है, नहीं आइए, नाक से छोड़ा है। इधर ज्यादा दूर तक आई है, बस ये आई तो ये आई है, मतलब कि आपका नहीं, राइट है वो आपकी नोज। राइट है, हाँ राइट है, राइट है। तो वो राइट सूर स्वर चल रहा है आपका। अच्छा, ये सूर स्वर चल रहा है आपका। बहुत इजी बता दिया आपने, बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। जो व्यक्ति अपनी सांसों को नहीं जानता वो जानता क्या इस धरती पर? इधर आई नहीं रही, इधर तो आई नहीं रही। आएगी कैसे? एक ही स्वर चलता है एक बार में। यदि दोनों लंबे समय चल जाएंगे तो ऊपर चले जाओगे या जो काम कर रहे हो वो नष्ट हो जाएगा। जैसे ऐसा ना जब दोनों नाक चल रही होती हैं, संसार का कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति कर देगा या यात्रा के लिए निकल जाएगा तो यात्रा फेल हो जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा, इवन दैट यहां तक मृत्यु तक हो जाएगी। यदि 2 घंटे पहले से जब दोनों नोस्ट्रिल चलना प्रारंभ हो जाती हैं तो तैयारी कर लेना चाहिए अपने समाधि मरण की, यानी कि वो अंतिम समय आ चुका है। सिर्फ किसका? भोगी व्यक्ति का, योगी का नहीं। योगी व्यक्ति तो लंबे समय अपनी सुषुम्ना मतलब दोनों नोस्ट्रिल चल रही हैं, डायरेक्ट कनेक्ट टू गॉड, प्रभु से आप जुड़ चुके हो। अपना संसार में दिमाग वो तो इस बगल में रहते ही जुड़ा हुआ है। यदि आप संसार का कोई भी काम कर दोगे, पढ़ने वाला बच्चा यदि पढ़ाई करेगा सब ऊपर से चला जाएगा। यदि आप किसी व्यापार को, किसी को धन उधार दे दोगे, पैसा डूब जाएगा। या कभी भी कोई भी काम कर लोगे, आप अपनी शादी कर लोगे तो तलाक हो जाएगा। जो भी काम कर लोगे, आप घर बनाना शुरू करोगे तो वो अटक जाओगे, भटक जाओगे, लटक जाओगे और आपका काम वहीं पड़ा रह जाएगा। एक सवाल निकला है, बिल्कुल निकला है, बड़ा मजेदार सवाल निकला। हाँ जी बोलिए। आपने कहा कि नाड़ी के हिसाब से काम करिए, मैंने अभी मोटा मोटा समझा है। देखिए अभी गहराई में आप नहीं गए, मैं नहीं गया हूं। मान लो मेरा वो वाला स्वर चल रहा है जिसमें कि मुझे शुभ काम करना है, राइट? अब शुभ काम करने मेरे पास समय नहीं है,
भगवान बदलने नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ मेरी बात समझ रहे हैं। मुझे अभी गाड़ी पकड़नी है क्योंकि मेरा आईएएस का एग्जाम है और वो 11:30 बजे की गाड़ी है। हाँ जी। और 11:30 बजे मैं निकलना का पैर निकाल रहा हूं और वो स्वर मेरा वो नहीं है जो आप मना करते हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई है इसकी तरकीब? बिल्कुल तरकीब है, स्वर को बदल लीजिए, बदल भी जाएगा। ये वो स्टीयरिंग आपको वो मर्सिडीज गाड़ी प्रभु ने बना करके दी हुई है। अच्छा जी। इतनी शानदार है 5 गियर की ये गाड़ी। वाह। जब जिस गियर को आपको डालना है वो डाल सकते, वो आपके हाथ में, बदलना चाहो तब। आज तक अभी तक आप यही नहीं पहचानते थे कि आपको मर्सिडीज मिली है। नहीं, यही नहीं आप अपन यही नहीं जानते थे सांसें क्या हैं, यही नहीं जानते थे कि सूर और चंद्र नाड़ी होती है। सूर और चंद्र नाड़ी होती है, इसके अंदर सूर और चंद्र और सुषुम्ना नहीं, एक एक स्वर में 5 तत्व निकलते हैं। 5 तत्वों से इंसान बनाओ, 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना, तो आपके पास पूरे गियर हैं। अब मैं बात करता हूं कि स्वर आपको बदलना है, क्योंकि आपको जो भी कार्य करना है उसको सफल कर देना है, क्योंकि चंद स्वर के काम अलग होते हैं, सूर के अलग होते हैं। सर तो पहले ये वाला बताओ, पहले गियर मत बदलवाओ, पहले आप ये बताओ चंद्र वाले काम कौन से। हम सिलसिलेवार चलेंगे, स्टेप बाइज सिलसिलेवार चलेंगे। तो पहले कौन जान से काम लीजिए, है? जब आपकी चंद नाड़ी प्रवाहित हो रही हो, ठीक है सर। चंद का संबंध सीधे चंद्रमा से है। ठीक है सर। जितने भी शीतल काम है, शांतिक काम है, पौष्टिक काम है, स्टेबल वर्क है, स्थायी कार्य है, ओके, मांगलिक कार्य है, ओके, वो सारे शुभ कार्य किए जाते हैं चंद्र नाड़ी से। धन के काम है, धन बढ़ाने के, क्योंकि चंद्रमा ही धन को बढ़ाता है, शांति चंद्रमा देता है, और यदि आप उसमें नहीं करोगे तो अशांति। तो मेरा अभी इस वक्त गलत है उसके हिसाब से? नहीं, अभी आपका सूर चल रहा है। हाँ, सूर चल रहा है, वो उस पे बिल्कुल। हाँ, अभी तो आप मतलब मैं सीख गया ना, मैं सीख गया, इसलिए तो आपको थोड़ा गुस्सा, एग्रेसिवनेस आ रही है, क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ अलग क्रिएट हो रहा है। मुझे उत्तेजना हो रही है आपसे बात करके। देखिए साहब, ये परफेक्ट साइंस है। जब भी जो स्वर चलता है, आपके बॉडी की केमिस्ट्री बदल जाती है। दोनों का कंपोजिशन अलग है। यदि उल्टे काम कर लो, आज जितने डॉक्टर पल रहे हैं, यदि दुनिया में यदि व्यक्ति स्वर विज्ञान सीख ले तो सारी हॉस्पिटल बंद हो जाएंगी, क्योंकि स्वर के अनुसार यदि व्यक्ति भोजन करना शुरू कर दे, सिर्फ भोजन करना, भोजन भी, जी हाँ, अच्छा भोजन। अब मैं वहीं पे आ रहा हूं कि आपको अच्छा। किस स्वर में कौन से कार्य करना है। जैसे पानी पीने का काम है, वो चंद स्वर में करना चाहिए। अच्छा। और यूरिन करने का काम है, वो चंद स्वर में, चंद स्वर में करना चाहिए। अच्छा, ये चंद में करना है? चंद में करना चाहिए, इसलिए किडनी डैमेज हो जाती है सूर में जो यूरिन कर देते हैं। मैं तो कह रहा हूं गवर्नमेंट को सबसे पहले इस धरती पे जन्म लिए जातक के लिए जब 10 साल का हो जाए, तब उनको स्कूल में सबसे पहले स्वर सिखाना चाहिए। यदि स्वर सिखा देंगे तो ना आपकी बहुत सारी हॉस्पिटल खोलना पड़ेगी, ना आपके लिए इतनी सब्सिडी बांटना पड़ेगी, ना आपके लिए अनाथालय खोलना पड़ेंगे, और ना आपके लिए विकलांग जो इतने सारे खुले हुए हैं, ये सिर्फ नहीं खोलना पड़ेंगे। क्योंकि जो विकलांग बच्चे होते हैं उसका कारण एक है कि आपने गलत स्वर में बच्चों को जन्म दिला दिया है। जैसा बीज डालोगे वैसा वृक्ष बनेगा। बीज आपके पास है, क्या पता क्यों नहीं। भारत सोने की चिड़िया इसलिए कहलाता था क्योंकि भारत में विद्याएं हजारों लाखों वर्ष पहले यही चल रही थी। नहीं, वैसे आपने जो भविष्यवाणी करी अभी सालों पहले, जब जिनवाणी चैनल की शुरुआत हुई थी, जब आपसे मुलाकात हुई थी, तब आपने कहा था कि ज्योतिष को तो सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अब इत्तेफाक कहें या ऐसा संवाद कहें कि यूनिवर्सिटी के गेट तोड़कर ज्योतिष का क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। यूजीसी में ज्योतिष तो शामिल हो चुका है, आपको पता होगा। और ज्योतिष हो चुका, स्वर विज्ञान पे पीएचडी हो चुकी है, वास्तु पे ढेर पीएचडी हो रही है। वास्तु की तो बहुत हुई है, लेकिन स्वर विज्ञान पे अभी मैं बीच में ही आपको ये कार्य बताने के पहले बता दूं, एम्स ने, ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी 1 वर्ष पहले ही एक रिसर्च की है कि स्वर विज्ञान के द्वारा बीपी कितना हाई हो जाए तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये पेपर की कटिंग में आपको अभी प्रेषित कर देता हूं। वाह। और यह पेपर इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश्ड हुआ। अच्छा जी। कि यदि जिसका सूर स्वर चल रहा हो, जिसका बीपी बहुत बढ़ गया हो, वो राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके बैठ जाए, 10 मिनट के अंदर उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अब मैंने इसके बेस पे नहीं, मैं ये काम करीब 45 वर्ष से कर रहा हूं। 45 वर्ष से स्वर विज्ञान
और इस विज्ञान के बल पर मैंने अनेक रोगों से मुक्ति दिलाई लोगों को, और मैं आज इस धरती पर हूं। तो यदि मेरे पास ये विज्ञान नहीं होती तो मेडिकल साइंस ने, आप देखेंगे, मेरा हाथ काट करके फेंकने के लिए बोल दिया था, ये पूरा का पूरा हाथ। और जब इस विज्ञान के बल पर मैंने हाथ को जिंदा नहीं किया, हार्ट को जिंदा किया, इस विज्ञान के बल पर मैंने अभी 4th स्टेज का कैंसर ठीक किया है। अच्छा, 4th स्टेज का कैंसर, ये लखनऊ स्वर से, स्वर विज्ञान से आप जो चाहो वो कर सकते हो। एक बात बताइए, आपके शरीर में रोग कहां से जाता है? शरीर में रोग मतलब कहां से जाता है? मेरे ख्याल से अच्छा ये बताइए, से। आपने कोरोना के टाइम पे मास्क कहां लगाया था? नाक में ना। क्यों लगाया था? उसी से जा रहा था, सबको इनहेल कर रहे थे। तो अब यही बोलिए ना, उसी से इनहेल कर रहे थे। जितने डिसीज, जितने रोग है, जितने बैक्टीरिया, आपके नाक के दरवाजे से प्रवेश करते हैं। एग्जैक्टली, तो दरवाजा बदल दो। दरवाजा बिल्कुल बिल्कुल वही दरवाजा, मैं कह रहा हूँ कि दरवाजा ठीक करो। चंद्र को सारे बैक्टीरिया वाला हटाओ। सारे बैक्टीरिया जब इससे जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, लॉजिकल है बात, बिल्कुल लॉजिकल है। इसी से जाते हैं तो फिर इससे निकल के बाहर भी जा सकते हैं। बेशक, और अच्छाई आ भी सकती है, अच्छाई बुराई, और बुराई जा सकती है। जैसा मन होता है वैसा स्वर होता है, जैसा मन होगा वैसा स्वर आएगा। अब बात कर रहे थे कि आपने कहा कि आपने 4th स्टेज का, अरे मैंने 1 लाख से ज्यादा लोगों का थायराइड ठीक कर दिया। यदि आपका माइग्रेन, सर दर्द हो रहा हो, मैं विदिन अ मिनट ठीक करके बता दूंगा, विदिन अ मिनट। दुनिया के सारे रोग हैं नाड़ियों में। रोग कहां है? रोग का स्थान कहां है? आप बताइए, मेडिकल साइंस बता दे, कहीं और हो तो। जब यह विज्ञानी, एक ऐसा विज्ञान है कि सीधा सीधा डायरेक्ट आपके नाड़ियों पे काम करता है और रोगों से मुक्ति दिलाता है। लेकिन रोग के निकलने के, बैक्टीरिया का निकलने का स्थान है आपकी राइट नॉस्ट्रिल। राइट नॉस्ट्रिल, आप अपनी चेतना शक्ति, जहां पर रोग हैं, इससे बड़े बड़े ऑपरेशन होते थे इस विज्ञान के द्वारा, बड़े बड़े ऑपरेशन। अच्छा। ऑपरेशन, अभी मेरी एक ट्रेनिंग चल रही थी कल ही, कहां पर? आपके ग्वालियर में। वहां पर एक महिला आई थी बेंगलोर से, जो हाथ को जरा सा नहीं ऊपर उठा सकती थी। सिर्फ विदिन 5 मिनट जाम हो जाता है, जो जाम हो गया था 10 साल से। और इस विज्ञान से विदिन 10 मिनट में, 10 मिनट में, मैंने टेक्निक सिखाई और दूसरे लोगों से, अन्य महिलाओं से उसका उपचार करवाया, वो ठीक हो गई। एक पुरुष को बुलाया, उसका स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम था 9 वर्ष से। तुरंत मैंने इस विज्ञान के द्वारा मैंने ही उपचार किया उसका, और वो कहने लगा, मैं पहली बार इतनी तेज मंच पे चल के उसने दिखाया, मैं ठीक हो गया। किस चीज को ठीक करना? सिर्फ हेल्थ को नहीं, इस विज्ञान के द्वारा आप क्या क्या कर सकते, पहले ये जानिए, फिर इसके बाद ये जानिए कैसे कर कि सकते, किस स्वर में कौन से कार्य कर सकते हैं, फिर जानना स्वर को बदलने की टेक्निक। तो पहले यही बताइए, ये अच्छा है। सबसे पहले आपको जानना चाहते हैं इससे क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, ये इंटरेस्टिंग है। हेल्थ तो मैंने लगभग बता दिया। जिन व्यक्तियों की यदि कोई भी दुनिया का रोग हो और जो स्वर चल रहा हो, चाहे सर दर्द, कहीं पूरी बॉडी में दर्द हो, जो स्वर चल रहा हो उसे बंद कर दीजिए, सिर्फ बंद कर दीजिए। एक मिनट सर, ये क्रॉनिक बात कर रहे हैं कि जो 1 साल से चल रहा है या अभी हो रहा है? जैसे मुझे अभी हो रहा है, देखिए, जैसे मेरा अभी इधर दर्द है बाय द वे, उदाहरण में, तो अभी जो मैं स्वर को बंद कर दूं, जो भी चल रहा है उसका उल्टा कर दूं, बिल्कुल उसको कर दीजिए। इमीडिएट 10%, 20%, जितना परसेंट होगा आपको रिजल्ट मिलेंगे। सर 1 मिनट, मेरे कंधे में दर्द है, मैंने ये लगाया, अभी भी यही है सर, जैसे राइट चलेगा ना, गर्मी तो चल रही है, तो फिर क्या करूं सर? इसको बंद कर दूं? उसको बंद कर दीजिए। ओके, बंद करिए, थोड़ी देर बाद देख लीजिए। नहीं, मैं एग्जाम्पल इसके साथ एक और ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ, इतना बस नहीं करना। उस स्वर को बंद करके, जब आपने कहा क्रॉनिक डिसीज है, कहीं पर कैंसर है, लंग्स इन्फेक्शन है, या आपकी जठर जो है ना, आपको डायबिटीज है, या कहीं पर भी कोई भी पेन हो रहा है, लंबी बीमारी है, लंबी बीमारी से मुक्ति कैसे प्राप्त करोगे? लंबी बीमारी से मुक्ति के लिए आंखों को बंद करिए, ठीक है, अपनी चेतना शक्ति, चेतना समझ गए ना, अपनी सांसों को उस पर्टिकुलर स्थान पर ले जाइए, कंसंट्रेट करिए जहां पर रोग है। ऐसे है दुनिया में कोई भी दवा ऐसी है कहीं तो मुझे बता दीजिए, यदि मेडिकल साइंस ने कोई इजाद कर दी हो। तो सारा खेल है
जब बैक्टीरिया आपके नॉस्ट्रिल से गए हैं तो दूसरे से निकल सकते हैं। निकलने का डोर सिर्फ राइट नॉस्ट्रिल है, जाने का डोर लेफ्ट नॉस्ट्रिल है। लेफ्ट से या तो अच्छाई जाती है, बुराई भी चली जाती है, दोनों जाते हैं। अच्छा, 47 प्रकार। आपको धन, क्या समझ रहे हैं आप? ये वो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। धन को आकर्षित करना, धन को खींच लीजिए। स्वास्थ्य को ठीक करना, स्वास्थ्य खींच लीजिए। जो आपकी पसंद हो, जो आपकी पसंद है, करियर जिस भी होगा, व्यक्ति को, जिस कैरियर भी। अच्छा, इस विज्ञान के द्वारा मैंने हजारों बच्चों के जीवन बनवा दिए हैं। और शादी भी बिल्कुल। जिसको ये बहुत काम का खींचना, है। जिसको खींचना है। आपकी शादी नहीं हो रही तो नहीं, आप, मेरी तो होगी, मैं तो हो गई। लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये तो कॉम्प्लीमेंट है मेरे आपसे लिए। मतलब आपसे नहीं है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन दर्शकों से exactly. कि आप अपनी सांसों में जी जी, जिसको इनहेल करेंगे, देखिए जैसे मैग्नेट रखा होता है और लोहे कण जितने दूर होंगे जी जी, और उसका मैग्नेटिक पावर जितना होगा, उस इंटेंसिटी से लोहे कण अपने आप खिंचते चले जाएंगे। तो बस यह आपका बहुत बड़ा मैग्नेट है। दुनिया का सबसे बड़ा मैग्नेट आपके साथ इनबिल्ट है। उस मैग्नेट से आप धन खींचना चाहोगे, धन खींचेगा। लोगों को खींचना चाहते, जो लोग कहते हैं मेरे शत्रु बन गया, दुश्मन बन गया, तो दुश्मन से मित्र बनाने की सबसे बड़ी टेक्निक है। शिक्षा में आप चाहेंगे मुझे टॉप करना है, मैं कितने एग्जाम्पल दूं जिन बच्चों ने इस शिक्षा को ग्रहण करके उससे यूपीएससी, एमपीपीएससी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता अर्जित की है। चाहे जो व्यक्ति का डूबा पैसा है, खोया व्यक्ति है, या फिर कोर्ट कचहरी में किसी भी तरह का कोई भी यदि उसका केस चल रहा है, उसमें सफलता हासिल करना है, वो अपनी नॉस्ट्रिल से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल कर लेगा और फिर उसे रुकी हुई सांस के साथ उस बात को स्मरण कर लेगा। मैं कहता हूं, आप बताइए, जिस दिन आप रात में सोते हो और सोचते हो कि मुझे 4 बजे उठना है, हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ठीक डॉट 4 बजे उठा देता है। बिल्कुल उठा देता है। ये एक कौन आध काम बार करता सोते है? में ऐसा लगता है कि उठ जाता है। नहीं, घड़ी गलत हो सकती है, इस ब्रह्मांड की घड़ी अटल सत्य है। वो 1 सेकंड यहाँ के वहां नहीं करती सोते में पता लग जाता है मुझे उठना है, पास उठा के कोई कैसे? काम कर दे। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आप सोते रहते, आपकी सांसें ही तो सबकॉन्शियस माइंड है। वो आपके लिए एग्जैक्ट टाइम पे, तो इसको मैसेज क्यों नहीं देते, मेरा ये काम करके दो, क्या बात है, मुझे सफलता। आपकी सांसें ही तो सक्सेस दिलाती है। हमने रात को कहा हमें सुबह उठना है, प्रण किया है, तो हम कुछ और भी प्रण कर सकते हैं। जो प्रण करो वो आपका पूरा होगा। इसलिए बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि दोनों बिरिया का वक्त हो गया, संध्या काल का वक्त होगा, शुभ शुभ बोलो। क्योंकि यदि जब संधि काल का समय होता है, उस समय सुषुम्ना नाड़ी दोनों चलना शुरू हो जाती है। उस समय जो बोल दिया जाएगा वो हो जाएगा। तो आप जो बोल दिया जाएगा वो हो जाएगा। तो उस समय आपको अच्छा बोलना है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड में यदि आप नेगेटिव कमांड दे देते हो कि मेरा काम नहीं बनेगा, सोच रहे हैं। यदि 108 बार आपने कह दिया, सोच लिया, बोल नहीं रहे, सोच रहे हैं, होगा तो नहीं, वो होगा नहीं, ये तो रिपीटेशंस ये ऐसा हो जाएगा, मेरा बेटा दुष्ट है, मेरा पागल, तो हो गया, पागल तुमने बना दिया। वो भी सुषुम्ना के वक्त बोल दिया। सुषुम्ना के वक्त बोलो या ना बोलो, ओके, बोलो या ना बोलो, ओके। या मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप कुछ कहें या ना कहें, सांस तो आपकी लगातार चलती रहती है ना, लगातार। स्वर तो आपका बदलता रहता है, तत्व तो आपके बदलते रहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, कोई भी नहीं होता है। तो वो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ कमांड आपने एक बार दिया था ना, मुझे उठना है, उसने उठा दिया। यही कमांड आप कई बार दे देते, यही कमांड आप निगेटिव दे देते हो कि मेरा काम नहीं बनेगा। और यदि मशीन 108 बार घूम गई इस मैसेज को लेकर के, तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आप ले आओ तो वो आपके काम नहीं बना सकती है, क्योंकि आपने 108 बार उस मशीन को घुमा दिया। इसलिए मैं सबसे सिर्फ इस स्वर विज्ञान के माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहता हूं, जो मोटिवेशनल गुरु कहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि ये क्या क्यों कह रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड में आप जो भी नेगेटिव डाल देते हो, वो नेगेटिव इंप्लीमेंट हो जाता है, आपके जीवन में अवतरित हो जाता है। तो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, बल्कि ये बोलिए, इस ब्रह्मांड में कोई भी ताकत हमारे इस कार्य को सफलता दिलाने से रोक नहीं सकती है।
एक और यहां गलती करवा रहे हैं मोटिवेशनल गुरु, मेरा काम हो चुका है। हाँ। ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप अपने अंदर बैठी हुई आत्मा के साथ ही चल कर रहे हो। वो कह रहा है कि जब हो चुका तो मेरे पास आ क्यों रहे, चंद्रमा से मनोवांछित इच्छा को प्रकट क्यों कर रहे हो? सही बात है, क्या जरूरत हो चुका ना, फिर तो जब हो चुका तो मेरे पास आई क्यों, जरूरत ही क्यों? अब मैं इसके इंपॉर्टेंस, थोड़ा सा ज्यादा समय लग जा रहा, प्लीज पूरा लगाइए सर, बहुत मजा आ रहा है। देखिए, ये शिक्षा में, व्यापार में तो साहब मैं कह रहा हूं कि बहुत सफलता हासिल होती है कि चाहे मैंने A to Z एक छोटे से व्यापार से लेके बड़े बड़े व्यापार तक आज जो वास्तु में सफलता हासिल की है, उसमें सारा श्रेय यदि मैं 99 नहीं 100% यदि सौर विज्ञान को दूं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे प्रोजेक्टों को, जो प्रोजेक्ट नहीं चल पा रहे थे, सिर्फ उनमें स्वर से जरा सा कार्य कर दिया, वो कार्य बन गया, वो कार्य बन गया। तो यदि आप गलत स्वर में किसी भी फैक्ट्री की शुरुआत कर देते हो तो वो निश्चित रूप से कितना भी आप कुछ भी वास्तु करवा लो, कुछ भी नहीं होगा, फेल हो जाएगी। इसलिए व्यापार में इसकी सबसे बड़ी भूमिका है कि जब आप व्यापार का शुभारंभ करें या ओपनिंग करें या शिलान्यास करें, भूमि का निर्माण करें, तो चंद स्वर के जल और पृथ्वी तत्व में ही करें। अन्यथा चाहे तुम वास्तुविद वर्ल्ड के कोई भी बुलवा लेना, हालांकि मैं उन्हें वास्तुविद नहीं कहता हूं जिनको स्वर का ज्ञान नहीं है। कितना भी सामान सोना भी डाल देंगे तो रिजल्ट मट्टी से भी बुरे देगा, गलत स्वर में डाल देंगे। तो जिनको स्वर विज्ञान का ज्ञान है वही वास्तुविद सही है। दूसरी बात कि व्यापार में आपका सही स्वर में आपने व्यापार प्रारंभ कर लिया, व्यापार के जो भी वर्किंग है, जैसे मशीन को स्टार्ट करना, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग में करना। मार्केटिंग के लिए मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए स्वर का ज्ञान देता हूं। और उसके वो रिजल्ट मिले कि उन्होंने टारगेट जो अचीव किए कि मुझे 200-500 करोड़ का बिजनेस करना इस मंथ में, और उससे ज्यादा का हुआ। क्योंकि जब स्वर से फोन पे वार्तालाप की जाती है, किसी से कांटेक्ट यदि आप मात्र स्वर से फोन पे करें या आप उससे मीटिंग करें तो आपकी सक्सेस होगी। तो व्यापार में जबरदस्त सफलता दिलाता है। शिक्षा में आपको बता ही चुका, स्वास्थ्य में मैं आपको बता चुका, विवाह में किसी को भी विवाह के लिए आपकी शादी नहीं हो रही, आपके बच्चे की नहीं हो रही, तो आप इसमें मनोवांछित एक क्रिया होती है, उसको संपन्न करके आप मनचाहा मतलब जो आपके पुण्य में होगा। अच्छा, ध्यान रखना, वरना कर्म सिद्धांत यहां शून्य हो जाए। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज ने ये बोला था, प्रथम कर्मोदय द्वितीय स्वरोदय। जितना आपके पुण्य का संचित है उसका रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको अपने सांसों को व्यवस्थित करके काम करोगे तभी प्राप्त होगा। कर्मों में जो है उसे प्राप्त, यदि कर्म में नहीं है, भाग्य में है ही नहीं जीरो, तो सांस भी आपको कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आप अपने भाग्य का 10% भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि आप उल्टे स्वर में काम करते हो, गलत स्वर में काम करते हो। इससे ऊपर की बात बताता हूं, जिस कार्य में आपको सफलता ना मिले, जिस कार्य में आपको सफलता बिल्कुल भी ना मिले, तो समझ लेना कि हमने गलत स्वर में काम कर दिया है। मतलब रिजल्ट मीन्स स्वर, स्वर मीन्स रिजल्ट। यदि सही स्वर में काम किया है मतलब आपको सफलता मिलेगी, और यदि असफलता मिली है मतलब आपने गलत स्वर में कार्य कर दिया है। इसलिए एक दूसरों के समानुपाती। सूर स्वर के कार्य जो हैं वो उग्र कार्य हैं, चर कार्य हैं, जितने दौड़ने, भागने, श्रम, मेहनत करने के काम है। क्योंकि चंद स्वर है वो मानस शक्ति है, और सूर स्वर है चेतना शक्ति है, और सुषुम्ना नाड़ी पराचेतना शक्ति है। ये तीन शक्तियां होती हैं, ये तीन शक्तियां आपके अंदर ही हैं, और ये एक्टिव हो तो जो एक्टिव हो उसमें वो काम करें। जब सूर स्वर एक्टिव हो तब आप श्रम, मेहनत के काम करें। यदि उल्टे कर देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। और जब चंद स्वर चले तब सिर्फ मन के काम करो, प्लानिंग करो, ये सोचो मुझे कौन सा निर्णय लेना है, क्या काम करना है। सूर स्वर में यदि आप बिजनेस का निर्णय ले लोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, हाँ, मन के काम मन से, तन के काम तन से। एक बात बताइए, कोई भी काम में पहले प्लानिंग करते हो कि आप काम करना शुरू पहले कर प्लानिंग?
प्लानिंग तो प्लानिंग जितनी भी ऑल टाइप ऑफ प्लानिंग है वो आपको सिर्फ मानस शक्ति जब एक्टिव हो तब करो। अच्छा, मन खुला, जब कोई भी दरवाजा खुला नहीं हो और आप उसको क्या दरवाजा तोड़ के घुसोगे क्या? सही बात है। एंट्रेंस ही नहीं मिल रही आपको। हाँ, अब इसी तरह से सूर स्वर में मैं बता देना चाहता हूं आपके लिए चेतना शक्ति के कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। जो आपने कहा था भोजन, भोजन जब जठर अग्नि जब आपके प्रज्वलित हो अंदर से तब भोजन करिए, वरना गैस बनाएगा, एसिड बनाएगा, ऐसा कहते भी हैं। सड़ा गड़ा रह जाएगा। और जब आप 2 नंबर यानी टॉयलेट वॉशरूम जा रहे हो, टॉयलेट जाते तब 2 नंबर जाने के लिए आप सिर्फ राइट नोस्ट्रिल चले तब जाइए, वरना कचरा भरा पड़ा रह जाएगा। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके ही सीट पे बैठिए। इतना कमाल नहीं, पहाड़ पे चढ़ना है आपको तो सिर्फ सूर स्वर में चढ़िए। जितनी भी चेतना शक्ति वाले काम है, किसी को ठीक करना है तो आप रेकी हीलिंग देना है, इशारा करना, किसी की नजर उतारना है, प्राण शक्ति का काम है, तो उसको आप सूर स्वर में करिए। वैसे तो स्वर को बदला जा सकता है सर मन से। मन आपका सबसे बड़ी गाड़ी का ड्राइवर जो है ना, वो मन है। जहां मन जाता है वहां सांसें जाती हैं। अच्छा, तो आप मेरे पास बैठे हो हाँ। और थोड़ी देर में मन कहीं आपके घर पहुंच गया तो सांसें आपकी घर पहुंच गई हैं। यदि आपकी सांस मन गंदगी में पहुंच गया, गंदगी जगह में, गंदे जगह में, तो आपकी सांसें वहां गंदी होकर के आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। अच्छा। आपको ये विज्ञान कभी पता ही नहीं है। लोग स्नान करते गंदी जगह में जाके, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि यदि आपकी सांस, आपका मन भी गंदे जगह चली जाए तो सांसें गंदी होकर के आपके अंदर प्रवेश करेंगी। वो तो छोड़ती नहीं है आपको, जिस दिन छोड़ देंगी काम खत्म हो जाता है। तो आप तब भी इसी को कहते आंतरिक स्नान, यौगिक स्नान। यौगिक स्नान है ये, त्रिवेणी स्नान। गंगा यमुना सरस्वती की संज्ञा दी गई है। चंद्र नाड़ी को गंगा, सूर्य नाड़ी को यमुना और मध्य नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती। यदि जब व्यक्ति इसके तीनों नाड़ियों को व्यवस्थित करता है, इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, तो इसको कहते त्रिवेणी स्नान। ऊपर से साधु संत तो स्नान ही नहीं करता, वो यौगिक स्नान करता है। अब मैं बात कर रहा था स्वर को बदलने की कि मन के कंट्रोल में होता है। मन जहां होता है सांसें वहां जाती हैं, इसलिए सांसें काम करती हैं, मन कोई काम नहीं करता है। अब मन से यदि आपके लिए बहुत उग्र बैठे हो, गुस्से में बैठे हो, आप गुस्से में बैठे मतलब सूर स्वर चल रहा होगा, यदि आपको एक मैसेज आ जाए कहीं से कि जो कोर्ट केस चल रहा था वो आप जीत गए हो, उछल जाओगे, आपका चंद स्वर आ जाएगा, तो किसके कंट्रोल में? मन में। लेकिन सूचना पे, मन के ऊपर, मन से सूचना आई, मन बदला, मन से बदल, मन से स्वर बदल गया। अब यदि आपके लिए स्वर बदलना है, मेरा भी सूर स्वर चल रहा, मेरे से भरे में बैठे, इसलिए मैं पूरा कंट्रोल कर रहा हूं आपको। पहले पॉडकास्ट में मैं इतना ग्रिप में आपको नहीं ले पाया। आपके चंद्र का इंतजार करता हूं, अभी देखता हूं फिर। अच्छा जी, सूर स्वर अभी मेरा चल रहा है जी। तो आप मेरे भरे में मैं जो कहूंगा आपको वो सुनना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। नहीं, मैं तो वैसे मानना हूं, आपके ज्ञान क्या है कि वैसी नतमस्तक नहीं, मेरा ज्ञान नहीं है, जो भी वैदिक ज्ञान है आपके माध्यम से सुनना हूं मैं सिर्फ ब्रिज एलिमेंट हूं। ये ज्ञान सुखचंद आचार्य भगवान का है जी, ये शिव का है जी, ये सनातन अनादि निधन से चला आ रहा है, जब से सृष्टि है, जिनने बनाया है उनका ज्ञान है। हम ब्रिज एलिमेंट है मात्र। जी जी। अब आपको स्वर बदलना सिखा दूं। यदि मुझे राइट चल रहा है जी सर, अब लेफ्ट चाहिए, देखिए मैंने इस हाथ को यूं लिया, यूं डाला, यूं दबा दिया। जैसे ही मैं दबाऊंगा और देख लीजिए मेरा आ गया, ये चंदा, ये नाड़ी चलने लगी तुरंत ही। तो आप जैसे पानी बहता है, बदलने के लिए बता रहे हैं आप? बदलने के लिए ऐसी ढेर सारी मेथड है। एक मन की मेथड है, एक आपकी चंदन सूंघ लीजिए। तो क्या आपको घर ले जाया जाए, क्या करें? ये इतने मेथड हम कैसे, कोई किताब है इसकी? बहुत सारी किताब भारत में है। मैंने आपसे सुनना हो तो क्या करें? ज्ञानार्णव और अन्य ग्रंथों का संकलन किया हुआ है, जिससे मेरी स्वर विद्या करके एक पुस्तक है जो कि अमेज़न और सब में डली हुई है। आप चाहें आपके जियो वास्तु पर भी है? हाँ, जियो वास्तु मेरी वेबसाइट पे भी डली हुई है, उस पर भी है, आप देख सकते, ले सकते हैं, आपका अध्ययन कर सकते हैं। समझ गया। अब अभी व्यापार की बहुत सारी बात कर रहे थे और पिछले पॉडकास्ट में जब हमने आपसे बात की थी तो हमने वास्तु पर बात की थी। देखिए, हम सब लोगों का केंद्र एक ही है,
वो ये है कि हमें अपने बच्चों की रोजी रोटी जिम्मेदारी है। हम लोग इतने बड़े कोई मतलब योगी नहीं हैं, हम कोई परमात्मा प्राप्ति की तरफ भी नहीं जा रहे हैं, सामान्य लोग हैं, चाहते हैं सुनते हैं जाएं, लेकिन हमारी रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इस सब की बहुत सारी दुविधाएं। तो व्यापार से संबंधित जो हमारा मूल है, सब लोग सुन रहे हैं इस वक्त, क्या व्यापार से संबंधित भी इससे कोई फर्क पड़ता है? दूसरी बात, कई लोगों के व्यापार अच्छे खासे चल रहे हैं, अचानक रुक गए, वही जगह है, उतने ही क्लाइंट हैं, कोई कोविड भी नहीं आया, सब कुछ था अचानक। अब इसका भी इससे क्या स्वर विज्ञान से कोई लेना देना हो सकता है, और यदि है तो क्या इसका उपाय क्या है? देखिए, बहुत अच्छी बात पे छोड़ा आपने, वहीं से प्रारंभ करता हूं जी। एक जिस व्यक्ति की दुकान या फैक्ट्री या ऑफिस या जो कुछ भी है, कंसल्टेंसी है, एक ही है। ओके। वही सामान है, वही चल रहा है, वही फैक्ट्री है, अचानक चलते चलते रुक क्यों जाती है? हाँ, यही। उसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया। गड़बड़ क्या किया? हाँ, जो मैं लास्ट रिजल्ट पे पहुंचा हूं। जैसे एक काम करता है व्यक्ति कि फैक्ट्री का ताला लगा दे, फैक्ट्री का ताला लगा दे, हाँ, ताला लगा के निकाल आना, ताला लगा के आप निकाल आना ऑफिस से, और ताला बंद करके रख। क्या करते हैं लोग? ताला बंद करके जैसे ही ओपन किया, ताला को लॉक कर दिया, यदि मुंह से निकला है ताला बंद कर दे, खड़ा हुआ व्यक्ति। ठीक है। यदि अनेक बार ऐसा कह दिया सुषुम्ना नाड़ी में, तो आपके व्यापार में ताला ही डल जाता है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी में जो बोल दिया जाता वो हो जाता है। तो आपका शत्रु आपके साथ है, आप स्वयं बहुत बड़े शत्रु हो। पहला कारण तो ये है, व्यापार चलते चलते अचानक रुकने का सबसे बड़ा कारण जो देखने में आया है। ओके। कभी भी मत बोलिए, कभी भी मत ताला को बंद करके रखिए, क्योंकि आपके मुख से उच्चारण से निकला हुआ यदि सही स्वर चल रहा है, ऐसा नहीं ये काम सबके साथ होगा, सही स्वर चल रहा है और आप बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी वरदान है। सुषुम्ना नाड़ी आपको वरदान और श्राप, मतलब जो देना है वो दे सकते हैं आप। और उसमें यदि आप बंद शब्द बोलेंगे तो बंद ही, ताला बंद, ताला बंद, तो पहला ये नहीं करना है, अपने उससे निकाल दीजिए। दूसरा काम आपको क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी जब व्यापार का कोई भी काम प्रारंभ करें, यदि आपको उसको पूर्ण अवधि तक, यानी जब तक आप रहें तब तक व्यापार की गति स्पीड चलाना है, तब आप कंस्ट्रक्शन के काम में स्वर का ध्यान रखें। कंस्ट्रक्शन जब निर्माण प्रारंभ करते हैं तब चंद स्वर के जल और पृथ्वी तत्व में एक नाक से 5 तत्व निकलते हैं। 5 तत्वों को बता दूं, जब कोई भी नासिका छिद्र से वायु 16 अंगुल तक नीचे आए, वो है आपका वाटर एलिमेंट। जब 12 अंगुल तक नीचे आए तब है वो आपका पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। जब डायगोनल 8 अंगुल तक जाए तब है आपका एयर एलिमेंट। 4 अंगुल ऊपर तक जाए तो वो है आपका फायर एलिमेंट। और जब नॉस्ट्रिल के अंदर ही अंदर मूव हो तो वो है आपका स्पेस एलिमेंट। ये 5 तत्व निकलते हैं। लेकिन जब वाटर और अर्थ में आप कार्य का शुभारंभ और शिलान्यास कर देते हैं, स्टेबल हो जाता है वर्क। और जब आप अपने व्यापार का शुभारंभ कर देते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तब आपका निश्चित मानिए कि ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं है जो व्यापार को रोक सकती। यदि वो नहीं आया है, वह काम करते समय ध्यान देना, तो व्यापार को नहीं चलना है, मत चलाइए। मतलब जो आपका रिजल्ट है वो आपका स्वर है, जो स्वर है वो आपका रिजल्ट है। जब आपका स्वर, जब कोई कार्य के शुभारंभ में आपको इंडिकेट करता है तो आप वहीं रुक जाइए ना साहब। फिर से प्रयास कीजिए, 3 बार कीजिए। एक व्यक्ति ने 3 बार प्रयास किया और नेगेटिव आया, फिर भी व्यापार कर दिया वो कि नहीं, मैं तो विदेश जाकर के ये पर्टिकुलर दुबई में जाकर के काम करूंगा, ये मुझे करना है। 3 बार उसको गलत स्वर आया और उसने 3 बार तक रुका, चौथी बार जाकर काम शुरू कर दिया। सारे पैसे, केबल का काम था, सारा पैसा खो के चला आया। करीब करीब 28 करोड़ का घाटा करके श्रीमान जी बाहर लौट आए। तब उन्हें समझ में आया कि स्वर ही ब्रह्मा है, प्राकृतिक साक्षात शिव है। तो आपको व्यापार में सबसे बड़ी स्वर की भूमिका, यदि आपका पैसा डूब गया है, डूबा हुआ पैसे को भी अब आप वापस बुला सकते हैं। सांसों में इनहेल करिए जिसने आपका पैसा डुबो दिया है, और एक दीपक को रुकी हुई सांस के साथ प्रज्वलित कर दीजिए, तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि डूबा पैसा भी आपका वापस आ जाएगा। ये तो उनका हुआ जिनका करियर है, मतलब जिनका सब कुछ है।
अब उनकी बताइए, जो यूथ आपको बहुत सुनता है आजकल। यूथ मुझे सुनता है, और यूथ अभी सुन ले तो अपने जीवन को निहाल कर सकता है। करियर भी जोड़िएगा। कैरियर, अरे कैरियर ही तो उसका जीवन है। जी जी, स्टार्ट। और क्या है, चाहे वो किसी मार्ग में जाना चाहता हो, एग्जैक्टली। आप जॉब में जाना चाह रहे हैं या आप प्रोफेसर कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो अपना बना लेंगे। आपकी सांस हालांकि बता देती कि आपको किस फील्ड का सिलेक्शन होना है, ये भी बताएगी, बिल्कुल बताएगी, स्ट्रीम बता देगी, बिल्कुल क्लियर कट बता देगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में 27 बार कमांड दीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट का, 27 टाइम्स, कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं एक डॉक्टर बनना चाहिए। रात में आपको सोते वक्त जब आप सो रहे हैं तब 27 टाइम्स आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कमांड दे दीजिए। सुबह उठिए और अपनी सांसों को देखिए कि वो सांसों को एक बार पुनः 27 बार जो आपने रात में बोल दिया, सुबह पुनः एक बार कमांड देना है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। यदि आपके वाटर एंड अर्थ एलिमेंट आ जाते हैं तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। फायर एंड एयर आते हैं तो आप डॉक्टर नहीं बनेंगे। ऐसा ही आप अप्लाई करिए कि मैं इस इंडस्ट्री को डालना चाहता हूं। नाइट में देना है सबकॉन्शियस, पूरे रात सुबह बस एक बार रिपीट करना है, सुबह एक बार रिपीट करके, और आप सांसों को देख लीजिए, सांसों को देख लीजिए, आपको बता देंगे। साहब, इससे बड़ी एक चीज और बता देता हूं, जो आप सारी दुनिया के सभी के लिए, व्यापार के लिए, स्टूडेंट के लिए, या फिर सुख शांति समृद्धि के लिए, एक मैं दीपक जलवाता हूं जो अभी मैंने बताया था सगुण का। मैंने भागे हुए व्यक्ति, चोरों के लिए, बाकी चीजों के लिए इसके प्रयोग किए हैं। मेरा चोरी का भी सवाल था, लेकिन आप बीच में ले आए तो बताइए। हाँ, चोरी बताएंगे, अभी तो अपन पता लगा लेते हैं ना? अपने लिए सिर्फ एक दीपक को जलवाता हूं सगुण में। जैसे अभी ट्रेनिंग हुई थी ग्वालियर में, 10 ग्राम घी डाला मैंने, और 10 ग्राम घी 2.5 घंटे तक चला छोटे से दीपक में, एक बाल के बराबर भी घी कम नहीं हुआ। ऐसे कई 25-70 महिलाएं थी, उनमें से उन लोगों ने भी, किसी एक ने फीडबैक दिया था, गर्ग करके है कोई, शिवपुरी की, ने कहा कि मैं आज के बाद जब भी पूड़ी बनाती हूँ, जो ये विद्या को सीख के गई, डेली कढ़ाई में घी डालती हूँ, और पूरी बनाने के बाद घी देखती हूँ जहां का तहां पूरा का पूरा मिलता है। आज तक सांस को रोक करके और घी को डाल दीजिए। जो शक्ति आपके पास है, जो एनर्जी आपके पास है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं पैरालिटिक अटैक किसी को आ जाता है, और आप अपने शरीर की एनर्जी से, शरीर की ताकत से सिर्फ 15 मिनट में ठीक कर देता हूं। 15 मिनट में। दूर की जगह से भी पॉसिबल है? दूर की नहीं, टच करना पड़ेगा, ये टच थेरेपी है। मैं अपने पॉइंट पे था, आपके व्यापार पे था, कि व्यापार के लिए, करियर के लिए, करियर पे। हाँ, पहले तो आपने ये बताया मुझे कि करियर अपना पता लगा सकते हो 27 बार रात को बोल के, और 27 बार जाग करके, कि आपको किस फील्ड में जाना, सिलेक्शन करने के लिए कौन से फील्ड का सिलेक्शन करना है। आपकी सांसें आपको बता देती हैं, आप उन सांसों को पहचान करके आप अपने करियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात है कि जो बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो किस तरह से पढ़ें कि उन्हें सफलता प्राप्त हो। जैसे आपने सुना होगा अल्फा बीटा थीटा गामा रेज, इनका बेस है कि जब आपके जल और पृथ्वी तत्व, वायु और अग्नि आकाश तत्व हैं, अल्फा बीटा थीटा गामा, और कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, ये सिर्फ तत्व हैं। तो जब आपका पृथ्वी और जल तत्व चले, तब बच्चा पढ़ने को बैठे, और पढ़ने के समय ऐसा ध्यान रखे कि जो एक्टिव स्वर हो उससे ही अपनी पुस्तक को उठाए और अपने उसी साइड रखे। जैसे राइट नोस्ट्रिल है तो अपने से राइट में ही बुक को रखे, और जब सुबह की शुरुआत करे तो जो स्वर चलता हो, चाहे विद्यार्थी नहीं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह वही पैर को जमीन पर रखे जो स्वर चलता है। अपनी सांस को अंदर खींच ले, अपनी इच्छा को सांस में ले जाए और वही पैर को रख दे, क्योंकि जहां पर जो पैर में प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति के साथ दिन की शुरुआत करेगा तो डे इज सक्सेस, और डेड बॉडी के साथ करेगा तो डेड डे हो जाएगा ना। तो आपके लिए किताब को रखा। अब सबसे पहले वो पढ़ना शुरू करता है, वो तो सांस को इनहेल करके अपने टॉपिक को पढ़े। अच्छा। और घर से जब एग्जाम देने के लिए जाए तो चंद स्वर में जाए, और जब एग्जाम हॉल में जाए तब सूर स्वर में जाए, और जो
पेपर को ले यदि, तो उस हाथ से ले जो स्वर चल रहा हो आपने उस साइड पे रख ले, और जब आंसर सीट पे आंसर लिखना शुरू करे तो सांस में उस इच्छा को इनहेल करके सक्सेस की लिखना प्रारंभ कर दे। उस बच्चे को यदि वो कहीं भी अपनी बुक में कभी भी पढ़ा हो तो उन सब से कनेक्ट रहेगा और रिकॉल हो जाएगा और वो सक्सेस होगा। इस सक्सेस होने के बच्चों की स्टडी के लिए महामंत्र है। वाह, अब एक और मंत्र या बताइए। एक और इसमें जोड़ देता हूं, जब बच्चे का अर्थ एलिमेंट आएगा कैसे, जब वो पढ़ने बैठे स्टडी के टेबल पर एक बार ओमकार ध्वनि करे, जिससे कि 72,000 नाड़ियों में की चैतन्यता आ जाएगी, और सिर्फ 10 सेकंड के लिए ये वाली सेकंड फिंगर, जिस अंगुली को अर्थ एलिमेंट की कहते हैं, बताएंगे, प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है, और लम 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 मनी मन, हल्के ध्वनि, तेज ध्वनि के साथ नहीं, बस मन स्थिर करने के लिए मंत्र है, और पढ़ना शुरू कर दे, वो सफल अवश्य होगा। अब सबसे मजेदार सवाल, जिसमें बहुत सारी कौतूहल है, जिज्ञासा है, ये झूठ सच चोरी, इसका भी पता लगाने की बात आपने कही थी। यदि आप कुछ बोल के देखिए, मैं अभी बता दूंगा झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं। वो नहीं, मैं पॉडकास्ट में नहीं पता। जब यदि कोई बात आप बोल रहे हैं, हाँ, मैं अपने अंदर ले गया, और मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कमांड दिया, तो मुझे पकड़ना है, सच बोल रहा है कि झूठ, तो यदि मेरा एयर एलिमेंट आ गया तो सरासर आप झूठ बोल रहे हैं, मतलब हवा वाला वायु। ओके, एयर एलिमेंट 8 अंगुल तक डायगोनल जाएगी, वो एयर एलिमेंट, अच्छा, जो 16 तक यहाँ तक बताया, वो डायगोनल जा रही है, तो वो आपके लिए सरासर झूठ बोल रहा है। इस विषय को लेकर के मैंने कई लोगों को बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मैं पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा, अभी हमारी इस ट्रेनिंग में एसपी साहब भी आए थे, बहुत लोग ट्रेनिंग लेते हैं, और इससे बहुत बड़े बड़े चोरों को और उनकी दिशाओं को, उनके झूठ सच को भी पकड़ा गया। इवन दैट, इससे आप कोर्ट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, झूठ सच को पकड़ सकते हैं। इवन दैट, अकेले झूठ सच को नहीं, कोई भी दुनिया का आर्टिकल है, उस वस्तु को पकड़ करके, जैसे ही वो वस्तु आप लेते अपने हाथ में, आपकी श्वासोश्वास में परिवर्तन आ जाता है, समझ सकते हैं कि ये वस्तु आपके लिए सूटेबल होगी कि नहीं होगी। यदि आपका वाटर एंड अर्थ आ जाता है तो वह वस्तु आपके लिए ठीक है, और एयर एंड फायर आ जाता है तो वह वस्तु आपके लिए खरीदने लायक नहीं है। ये आपकी सांसें आपको बता देती हैं। आपकी जो बातें सुनता हूं ना, जैसे आपने कहा डायगोनल जाएगा, 16 इंच नीचे जाएगा, ऐसे ये सब बातें कहीं लिखी हैं पहले से? मैंने पहले मेरी पुस्तक में आपसे कुछ क्रिएट किया? मैंने कोई भी क्रिएट नहीं किया। मैंने मनोवांछित जरूर बनाया है, और उसके रिजल्ट है। हालांकि बनाया है, उसमें जरा सा हिंट तो दी थी कि आपको सांसों को अंदर लेके मन की इच्छा पूरी कर सकते, लेकिन बाकी चीजें जैसे दीपक, सगुण स्वास्तिक बनवाता हूं मैं। जो इच्छा है विद्यार्थी की, वो अपना स्वास्तिक बना दे अपनी टेबल, पढ़ने वाली टेबल पे, और 4 डॉट जो लगाता है उसमें अपना गोल लिख दे, सांस को रोक करके, उसको गोल अचीव होगा। व्यापारी लिख दे, व्यापार का टारगेट अचीव करेगा। स्वास्थ्य के लिए लिख दे तो वो व्यक्ति स्वस्थ होगा। नहीं, आपकी ये किताब जिसकी हमने बात करी थी, आपने सब जगह से कलेक्शन और अपनी खुद की रिसर्च उसमें डाली है, ये भी आपकी उस किताब में है क्या? हाँ है, उसमें चोरी का भी है। अच्छा। चोर की पकड़ने की ये जितनी चीजें बताइए, डायगोनल और ये बिल्कुल उस पुस्तक में सारी चीजें मेंशन है। और वो जीव वास्तु से भी ले सकते हैं, अमेज़न वगैरह भी ले सकते हैं। बिल्कुल तो वहाँ का डॉक्टर राजेंद्र डाल दें सर हम, या क्या करेंगे वहाँ डालेंगे? हाँ, स्वर विद्या पुस्तक का नाम है, डॉक्टर राजेंद्र जैन। बहुत ही मजेदार जानकारी रही मेरे लिए, विशेषकर चोरी के लिए मैं इसे घर पे इस्तेमाल करूंगा। आपने मुझे पता लगाना है कि मेरे घर पे क्या चोर, मतलब झूठ का पता लगाना है, और खुद ध्यान रखूंगा मेरा झूठ घर पे ना पकड़ा जाए। आज ये पता लग गया। लेकिन लेकिन अपनी पत्नी को नहीं सिखाना चाहोगे, क्योंकि वो भी आपका झूठ पकड़ नहीं। ये सर एक क्वेश्चन आ गया, वैसे एंड था, ये बता दीजिए कि मतलब मैं पकड़ा ना जाऊं झूठ में, ऐसा, या वो कैसे होगा? पकड़े तो दीदी वो जानती होगी, तो आपको सब कुछ पकड़ लेगी। अगर ये वाली बात वो जानती होगी, बिल्कुल आपकी पुस्तक पढ़ लेगी। यदि आप घर लेके तो जाओगे, तो वो पुस्तक वो भी पढ़ सकती है, वो भी नहीं, तो वो पुस्तक हम ऑफिस में रखेंगे, घर नहीं ले जाएंगे। ऑफिस में क्यों रखोगे, वो भी तो पकड़े आपकी झूठ। ठीक है, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, सो नाइस। लास्ट में मैं एक जो गाथा आती है वो जरूर कहूंगा, जरूर सुनाइए। दाया स्वर भोजन करे,
बाएं पीबे नीर, अच्छा। और बाई करवट सोएता होए निरोग शरीर। संक्षिप्त में सार गर्भित इतना सा फार्मूला यदि व्यक्ति अपना ले कि जब भी लास्ट कंक्लूड करके आप सभी दर्शकों को दे रहा हूं, जब जो स्वर चले उस स्वर वाला पैर को आप दिन की शुरुआत करें, जमीन पर रखें, जो स्वर चले उसी पैर को आगे निकालें अपने दरवाजे से, तब चाहे यात्रा को जाएं, व्यापार को जाएं, किसी भी कार्य को जहां प्रवेश करें जो स्वर चले वही पैर आप रखिए, जो स्वर चले उसी हाथ से किसी को उपहार दीजिए, और जब जो स्वर चले उसी तरफ किसी को से मीटिंग करना है या मिलना है, अपनी बात मनवाना है, तो उसको अपने से उसी स्वर की तरफ रख के वार्तालाप करेंगे, आपकी हर मीटिंग सफल होगी। लास्ट में यही कहूंगा, स्वर को यूं पियो कि पानी हो जाए, सफलता की तुम पर मेहरबानी हो जाए। अरे मरो तो यूं मरो कि मौत भी रोए, और जियो तो यूं जियो कि कहानी बन जाए। ये सिर्फ स्वर विज्ञान है, क्योंकि यह विज्ञान आपके भीतर छिपा हुआ वो अनमोल खजाना है जो लक्ष्मी, सरस्वती और मोक्ष लक्ष्मी से मिलन करा देता है। बहुत बहुत मजेदार। जियो तो यूं जियो, कहानी बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत मजा आया। जियो तो यूं जियो, कहानी बन जाए। और जियो से ध्यान रखिए, अगर जियो अपनी जिंदगी में कहानी बनानी है तो जियो वास्तु से जरूर जुड़िए। वेबसाइट पर जाइए, डॉक्टर साहब को पढ़िए, डॉक्टर साहब को सुनिए। हम फिर एक पॉडकास्ट करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ लाने के लिए। आप बहुत व्यस्त हैं, आज का तो बहुत बेसिक ज्ञान था। नहीं, अभी एडवांस करेंगे इसको। हाँ, अभी सारे एडवांस करेंगे, और आपसे समय मिलता रहा तो इस पॉडकास्ट की श्रृंखला को बढ़ाएंगे। और हम साथ में अपने दर्शकों को ये भी कहते हैं कि अगर कमेंट में आप चाहें तो हमें सवाल लिख के भेज सकते हैं, और उन सवालों को भी हम डॉक्टर साहब के अगले पॉडकास्ट में उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब इजाजत है ना, ले सकते हैं सवाल? बिल्कुल। मैं तो ये ज्ञान लोगों के कल्याण के लिए है, लेकिन यह ज्ञान सिर्फ पात्रता जो रखते हैं वही ग्रहण करें। नॉनवेज खाने वाले, एल्कोहल पीने वाले, लोगों के लिए गुमराह करने वाले और सट्टा जुआ या किसी लड़का लड़की को अपने वशीभूत करने के लिए इस विद्या का प्रयोग कदापि ना करें, वरना ये विद्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और इन्हीं विद्याओं के साथ अगले पॉडकास्ट में फिर एक डॉक्टर साहब की नई विधा के साथ मुलाकात होगी। पिछला पॉडकास्ट किया था मैंने वास्तु पर, दूसरा पॉडकास्ट किया था मैंने स्वर पर। कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब को थोड़ा सा परस्यू करेंगे, ज्योतिष पर शायद बात कर सकें, लेकिन आजकल उनके पॉडकास्ट में ज्योतिष का मन है कि नहीं, तो वही डिपेंड करेगा कौन सा स्वर चलेगा, किस स्वर में वो क्या करेंगे। वंस अगेन हमारे कॉन्वो कॉर्नर में एक बार फिर आपको इतना पॉडकास्ट देखने के लिए, हमें इतना सराहने के लिए, आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। Journey of conversations. Convo Corner.